हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज एग्जाम्पल 15 चलेगा। एग्जाम्पल 15 में f(x) बराबर दे रखा है x द्वारा परिभाषित महत्तम पूर्णांक फलन के असांत्य के समस्त बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जहां x उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है। ये जो f(x) फलन दे रखा x इस तरीके से ब्रैकेट में दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने बता रखा है इसके बारे में क्या बता रखा, जहां x उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है। इस बात को समझिए। देखिए मान लिया 1.5 आ जाए इस तरीके से ब्रैकेट में, तो ये एक पूर्णांक के बराबर होगा जो इससे कम होगा या इसके बराबर होगा। अब बताना इससे कम पूर्णांक क्या आएगा, एक आएगा। 1.4 नहीं, 1.4 पूर्णांक नहीं रहने का। पूर्णांक होते हैं पूरे पूरे अंक, पूर्ण अंक। समझ गए पूर्णांक क्या होता है। अब जैसे मान लिया 2.5 हो, तो ये बताइए किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। 0.9 हो, 0 के बराबर, उससे मतलब कम ही आएगा पूर्णांक। ठीक है। मान लिया 5 हो, तो 5 के बराबर ही आएगा। किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर। 0.2 0 के बराबर। समझो इस बात को क्या लिखा इन्होंने, जहां गलती से लिखा गया, जहां x उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम, मतलब जो भी लिखा हुआ पूर्णांक उससे कम होगा या उसके कैसा होगा, बराबर। अब देखिए जैसे 1.5 है, पूर्णांक देखो उससे कम वाला, तो 1.5 से पीछे जो पूर्णांक आएगा कौन आएगा, 1 आएगा। जैसे 2.5 है, उससे कम पूर्णांक क्या आएगा, 0.9 से कम पूर्णांक 0.5। भाई या तो उसके बराबर आएगा, यदि पूरा है तो उसके बराबर आएगा, और पॉइंटों में तो उससे कैसा आएगा, कम आएगा। 0.2 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। मान लिया 7.9 हो तो किसके बराबर आएगा, 7 के बराबर आएगा। ठीक है। 15.1 हो तो कितना आएगा, 15। तो प्लस वाली बात तुम्हें समझ में आ गई। अब ज़रा माइनस वाली भी देखिए। -1.5 कोई बताएगा किसके बराबर आएगा, किसके, -2। क्योंकि पूर्णांक जो इससे जो कम होगा, अभी एक बात देखो, जैसे एक मैंने लाइन खींच दी है, बीच में मैंने ले लिया 0, यहाँ पे ले लिया मैंने 1, यहाँ पे ले लिया 2, यहाँ कितना 3, पीछे कितना ले लिया यहाँ पे -1, पीछे कितना आ जाएगा यहाँ पे -2, और पीछे देखा जाए तो कितना आ जाएगा -3। जैसे मैंने यहाँ कोई पॉइंट लिया बिल्कुल बीच में जो पॉइंट आएगा 0.5 आएगा। कितना आएगा, 0.5। तो इसे मैं इस तरीके से ब्रैकेट में लिखता हूँ, तो पूर्णांक इससे कम आएगा, तो इससे कम पूर्णांक कौन है, 0, तो 0 आएगा। अभी मान लिया 2.4 ले लूँ मैं, या 2.9 ले लूँ, 2.9 यहाँ आएगा, और यहाँ बिंदु कितना आएगा, तो इससे कम पूर्णांक लेना। उन्होंने कह दिया जो x से क्या है, कम है या उसके कैसा है, बराबर है। तो x का मान ये है, तो इससे कम पूर्णांक कौन है 2.9 से, पूर्णांक मतलब पूरा अंक लेना, तो कितना आएगा, 2 के बराबर आएगा। अब जैसे माइनस की बात चली, माइनस यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भाई 1.5 माइनस का ही तो आएगा, तो पूर्णांक कम लेना उससे ज़्यादा लेना। अरे कम नहीं लिख रहा है, ज़्यादा कहाँ से ले रहे, अरे पीछे -2 पीछे कम होते हैं। हाँ कोई नहीं, गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। देखो तुम्हें ना -2 यहाँ देख लो भाई, सिवा 1.5, और ये -2 इससे कम है, तुम्हें ज़्यादा लग रहा था ये। भाई माइनस का ये है, इन दोनों में कम कौन है, ठीक है।
अरे -2 कम है इसमें, अरे कम की इधर इधर कम होते जा रही, आगे को बढ़ते जा रही। ठीक है, तो दोनों में से कम कौन है, छोटा कौन है इन दोनों में? -2, तो कम वाला लेना। तो जैसे ये 1.5 आ गया तो इससे कम वाला कौन आएगा? -2। तो समझाने के लिए ये सारी कहानी रचनी पड़ी मुझे, लाइनें वाइनें सब ये। भाई अब तो समझ में तुम्हें आ गया होगा, खैर अब तो बता दोगे। मान लिया 5.1 हो माइनस का, किसके बराबर आएगा? हाँ ये हुई ना बात, -6। अब एक और पूछ लूँ, चलो -0.7 बताना किसके बराबर आएगा? -1, इससे कम वाला आएगा। ठीक है, तो ये पहले, इससे पहले एग्जाम्पल से पहले ये बातें नोट कर लो, तभी ये समझ में आएगा। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये। ठीक है, हाँ ये नोट कर लो पहले सारे अलग से, थोड़ा समझ में आ जाएंगी बाद में भी, है ना। बाद में कभी देखनी पड़ जाती हैं ये बातें, इन्हें कहीं को अलग को नोट कर लो। तो चलिए अभी थोड़ी सी बातें और बता देता हूँ मैं। इस एग्जाम्पल को करने से पहले कुछ बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ जो h लेते हैं हम लिमिट के अंदर, उसकी वैल्यू किसके बीच होती है? 0 से 1 के बीच। कोई इस ब्रैकेट में h ही ले ले तो कोई बताएगा इसका मान कितना आएगा? 0। 0 क्यों आएगा? क्योंकि ये ना 0 दशमलव कुछ है, ये कुछ भी आए, मतलब किसके बीच है ये? 0 और 1 के बीच है। भाई 0 और 1 के बीच तो कुछ भी हो, 9 हो तब भी किसके बराबर होता है? 0, या 0.1 ही हो जब भी किसके बराबर होता है? तो h का मान किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। 1 प्लस h का मान कोई बताएगा कितना आएगा? वन आएगा। वन। 2 में से ना h घट रहा, जब 2 में से h घट जाएगा तो 1 दशमलव कुछ बचेगा, और 1 दशमलव कुछ भी हो, तुम्हें सब पता ही है ये बातें। तो 1 दशमलव कुछ भी हो तो 1 ही आएगा। तो 2 माइनस h किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। 2 प्लस h, 2 प्लस h किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर आएगा। अब तो बात समझ में आ गई, अब तो कुछ भी लिख दो, है ना। 10 माइनस h 9 आएगा। ठीक है, माइनस वाला एक और पूछ लूँ मैं, माइनस के 7.5 किसके बराबर आएगा? -8। कम पीछे को होते हैं, इससे कम पूर्णांक लेना, वो किसके बराबर आएगा? -8 के बराबर। चलो इनको भी लिख लो। ठीक है, फिर एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। पहले ये बातें भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो अब इसका ग्राफ देख लीजिए। इसमें ये बताना, ये जो फलन दे रखा महत्तम पूर्णांक फलन है, ये कौन से बिंदु निकालने, मतलब असात्य के समस्त बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। असात्य मतलब ये देखना किस बिंदु पे सतत है, किस बिंदु पे कैसा है ये असतत। देखिए सतत और असतत होता क्या है, मान लिया किसी भी फंक्शन का हम ग्राफ बनाए, जिस बिंदु पे फलन मान लिया x बराबर 5 पे टूटा हुआ तो फलन होता है असतत, और x बराबर 1 पे जैसे जुड़ा हुआ तो कैसा होता है? सतत। अब जैसे इस फलन को देखें, x बराबर 1 पे टूटा हुआ जुड़ा हुआ, ये जुड़ा हुआ तो फलन कैसा है? x बराबर 1 पे सतत है।
यहाँ कहीं मैंने x बराबर 2 लिख दिया, x बराबर 2 पे भी कैसा है, सतत है। और जिस बिंदु पे टूटा हुआ फलन होता है उस पे कैसा होता है, असतत होता है। अब इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं, इसका वैसे ग्राफ बना रखा उन्होंने भी, बुक वालों ने भी। चलिए x एक्सिस और y एक्सिस खींच लीजिए। x अक्ष, y अक्ष। ठीक है, तो ये सबसे पहले देखिए, जैसे मैं f0 की बात करूं, मैं तुमसे ये पूछ लगूँ 0 का मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। मैं पूछने लगूँ 0.1 का मान कितना आएगा, 0। 0.9 का मान कितना आएगा, 0। यहाँ बिंदु x बराबर 0 होता है और 0 से लेके मैं यहाँ तक चला गया, 1 तो लिया नहीं, 1 से कम ही लिए मैंने सारे। ठीक है भाई, फंक्शन क्या है हमारा, f(x) बराबर ये दे रखा इन्होंने x, इसका मतलब इन्होंने बता रखा। तो जैसे मैंने 0 लिया तो 0 ही आएगा, किसका मान, f(x), और f(x) बराबर क्या होता है, y बराबर f(x) होता है। x अक्ष का समीकरण क्या होता है, x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। यदि मैंने 0 लिया तो 0 ही आएगा, 0.1 लिया तो 0 ही आएगा, 0.9 तक गया तो मैं कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ से लेके मैं यहाँ तक चला 0.9 तक, ये x बराबर 1 है यहाँ पे x बराबर 1 है और यहाँ पे x बराबर कितना बीच में, 0। तो 1 से कम तक 0 आएगा y का मान। तो इसका ग्राफ इतना खिंच गया। और यदि मैंने x का मान ले लिया, 1 ले लिया, यदि मैं इसमें x का मान 1 रखूँगा, ठीक है, तो ये बताना f1 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। तो ये y का बराबर होता है, तो y बराबर 1 चलना पड़ेगा, तो y बराबर 1 लाइन यहाँ पे आती है। पर ये तब आएगी जब वैल्यू कैसे बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी। यहाँ तक ले लिया मैंने, 1 यहाँ पे आ गया ही। x बराबर कितना लिया मैंने, 1 लिया, तो y की वैल्यू कितनी आई, 1। और 1.5 लूँ तब भी 1 ही आएगी, 1.9 लूँ 1 ही आएगी। तो मैं 1 से चला और 1.9 तक चला, ये 1 से लेके कहाँ तक चला, 1.9 तक। 1 से लेके 1.9 तक y की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। तो ये ग्राफ खींचेगा। 1 के बाद फिर क्या ले सकते हैं भाई, यहाँ से लेके 1.9 तक हो गया, फिर 2 भी तो ले सकते हैं। यदि x का मान मैं 2 लूँ, x का मान कितना लूँ, 2, तो y बराबर कितना आएगा, 2। तो y बराबर 2 तो यहाँ तक है, वो 1 तो यहाँ तक है, 2 ऊपर नहीं जाएगा। तुम ये बताओ मुझे f2 का मान बताओ, ऐसे मैं ब्रैकेट में रखूँगा तो 2 आ जाएगा। तो x बराबर कितना रखा मैंने, 2 रखा। यहाँ x बराबर 1 नहीं है क्या ये, और यहाँ x बराबर कितना, जब x का मान 2 है तो y का मान भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 बिंदु का यहाँ को आएगा। फिर 2.3 का मान बताना, 2.5 का मान बताना, 2.9 का मान बताना, सब 2 आएंगे ना। तो 2.9 तक जाएगा ये। कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ, और 2.9 के मतलब आगे तक ही, 3 को छोड़ के 3 से कम तक, ऐसे इसका ग्राफ खींच जाएगा। ये गया कहाँ तक, 3 से पहले तक ही गया बस। क्योंकि यदि x की जगह मैंने 3 रख दिया, यदि x की जगह कितना रख दिया मैंने, 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा।
और 3 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 3 की। तो जब मैंने x का मान कितना लिया 3, तो y का मान भी कितना आया 3। तो x मुझे 3 चलना पड़ेगा, x बराबर 1 तो यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया। जब ये 3 चल गया मैं x बराबर, और y भी कितना चलना पड़ेगा मुझे, 1 यहाँ तक हो गया, 2 यहाँ तक हो गया, 3 यहाँ तक हो गया। ऐसे ही चलता रहेगा ये, 3 पे तो 3 ही है, फिर इस तरीके से आगे तक जाएगा, मतलब 9 तक नहीं, मतलब ये भाई x बराबर यहाँ कितना 1, यहाँ x बराबर, यहाँ x बराबर, यहाँ 4 तक नहीं जाएगा, 4 से पहले तक ही जाएगा। 4 वाला गोला खाली छूटेगा, 4 वाला गोला कैसे छूटेगा, खाली। फिर इसके बाद ऐसी सिमिलरली बिल्कुल ऐसी जाएगा ऊपर, यहाँ से जाके एक चलने के बाद आगे तक एक लाइन बन जाएगी। आगे का गोला कैसा रहेगा, खाली रहेगा। ऐसे नीचे को चलेंगे। यदि मैं माइनस की मान लूँ, x बराबर मैंने -1 ले लिया, x बराबर क्या पुट कर दिया, -1 रखना। -1 का मान कितना आएगा, -1 ही आएगा, ठीक है। तो जब -1 चले x बराबर, -1 नीचे आएगा ना, ठीक है। तो इसका मान कितना आया, माइनस ही आया। अब ये बताओ -1.2 कितना आएगा, -2, -1.9 कितना आएगा, तो -2 तक जाएगा ये, ठीक है। तो एक बार थोड़ा बनाओ ग्राफ ये, फिर अभी नीचे का समझाता हूँ। इतना नीचे को भी ऐसे ही चलेगा ये, इतना बना लीजिए पहले। बना लीजिए, फिर ये माइनस वाले अभी नीचे को ऐसे ही चलेंगे। चलिए माइनस की देखिए, तो जैसे यहाँ को पीछे को पॉइंट ले लिया मैंने, ऐसे ले लिया 0.1 माइनस के ले लिया, तो कोई बताएगा ये किसके बराबर आएगा, मतलब ब्रैकेट में जो था ये किसके बराबर आएगा, -1, ठीक है। 0 तो मैंने यहाँ ले लिया, तो ये वाला गोला छोड़ना इसका खाली, मतलब डिस्टेंस बराबर बराबर लेना। मेरी थोड़ी छोटी बड़ी हो गई, तुम बराबर बराबर लेना ये, ठीक है ना। तो 0.1 लगभग यहाँ को कहीं को बैठेगा, तो 0 पॉइंट माइनस के इसका बताना 2 का, जब भी कितना आएगा, -1 आएगा। तो x के मान जब हम पीछे को चल रहे हैं, तो -1 कहाँ तक जाएंगे, ये 0.9 तक सबका मान क्या आएगा, -1। और जाते जाते माइनस, फिर मैंने एक ही ले लिया, -1 ही ले लिया, तो माइनस के 1 ही आ जाएगा। नीचे को शायद थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, कितना आ जाएगा, -1। एक बात देखो, x का मान 0.1 तो यहाँ आएगा, फिर आगे को चलेगा तो कितना, 0.2, फिर कहाँ तक जाना है इसको, 0.9 तक, और 9 तक जाने के बाद कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 पे कितना आया इसका मान, -1। फिर ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे, -1 पे इस गोले को खाली छोड़ेंगे, ऊपर आ गया क्योंकि -1 तो ये बताइए -1.2 कितना आएगा, -2। तो -2 यहाँ लाइन आएगी, मतलब इससे ऐसे ये भी कहाँ तक जाएगा, 1.9 तक जाएगा, मतलब 1.9 ही, उससे भी ज़्यादा ही जाएगा मतलब। तो ये ऐसे जाता जाता यहाँ आएगा, ये आगे का गोला भरा जाएगा ये। तो ये अभी मैं बताऊंगा इसको सतत और असतत। ऐसे ही फिर यहाँ पे एक बिंदु आएगा, ऐसे नीचे बन जाएगा। एकक की दूरी खींचनी है सभी, ऐसे एक चलो यहाँ खींच देंगे, और ऐसी चलती चली जाएगी ये। अब एक बात देखो, यदि ये देखें x बराबर 0 पर, x बराबर किस पे, 0 पे, तो फलन टूटा हुआ है। और
यहाँ से लेके यहाँ तक x का मान कहाँ से कहाँ तक, मतलब आगे तक, मतलब 0.1 पे ले लें, 0.2 पे ले लें, यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ नहीं है। तो जो सभी पूर्णांक है उन पे तो फलन कैसा है, टूटता हुआ। x बराबर 1 पे यहाँ टूट नहीं गई, और 1 से लेके कहाँ तक 1.9 है, उससे भी मतलब आगे तक, तो यहाँ पे कैसा है, जुड़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु कैसा है, ये सतत है। और यहाँ x बराबर 2 आएगा, x बराबर 2 पे भी टूट गया, 3 पे भी टूट गया, 4 पे भी टूट गया। तो किन किन बिंदुओं पे टूटा हुआ है, सभी पूर्णांकों पे टूटा हुआ। पूर्णांक मतलब 0 पे टूटा हुआ, 1 पे यहाँ टूटा हुआ, 2 पे भी टूटा हुआ, 3 पे, 4, 5, 6, 7 इन अनंत तक। नीचे -1, -2, -3, -∞ तक। तो सभी पूर्णांकों पे फलन कैसा है, असतत कह सकते हैं। ठीक है, हाँ टूटा हुआ तो है ही। तो इस मतलब इसे ग्राफ से भी दिखा सकते हैं, और सिद्ध करने का तरीका देखिए, सिद्ध कैसे करेंगे इसको। वैसे तो ग्राफ से थोड़ा पता लग ही गया होगा, पर सिद्ध करने का तरीका देखिए। चलिए हल देखिए इसका। fx बराबर x, ये फलन दे रखा, तो c क्या मान लीजिए, माना c कोई वास्तविक संख्या है। तो पहले c कोई पूर्णांक मान लेते हैं, केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट, यदि सिद्ध करने के लिए कहेगा तो मैं ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ तो मैंने समझाने के लिए बता दिया, किस पे टूटा हुआ किस पे नहीं टूटा हुआ। ठीक है, बनाओगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है वैसे तो केस फर्स्ट में c कोई पूर्णांक ले लिया अभी। ठीक है, c कोई वास्तविक संख्या ले ली, तो केस फर्स्ट में मैं मानूंगा, ठीक है, यदि c कोई पूर्णांक है, c कोई पूर्णांक है। चलिए पूर्णांक पे निकालते हैं। पहले क्या निकालिए, लिमिट निकालिए, x टेंस टू c f(x), पहले LHL निकालना, सॉरी क्या निकालना, LHL या RHL निकालना। LHL निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू c, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव, LHL पे नेगेटिव आता है। फिर लिमिट कितना आ जाएगा, h टेंस टू 0 f कितना, c माइनस h, फंक्शन में रख दीजिए c माइनस h, तो कितना आ जाएगा ये, लिमिट h टेंस टू 0, वही f(x) किसके बराबर है, तो f c माइनस h किसके बराबर आएगा, c माइनस h। अब c में से कुछ घट रहा, मान लिया कोई पूर्णांक ले लिया तुमने c का मान मैंने थोड़ी देर के लिए 5 मान लिया, और 5 में से h घटा दिया, तो तुम इसका मान कितना बताते हो, इसका मान बताते हो तुम 4, यानी कि जितना भी ये है उससे एक कम। अरे 5 है ना, तो 5 से एक कम बताया ना, तो यहाँ c माइनस 1 आएगा, इसका मान किसके बराबर आएगा, c माइनस, तो ये लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, c माइनस 1, तो s तो है नहीं इसमें रखने के लिए, तो ये किसके बराबर जाएगा, c माइनस 1 के। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं। नहीं कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए ग्राफ को भूल जाइए, ये समझिए बस शुरू से ही स्टार्ट कर दिया। ये हमें फलन दे रखा, कौन से बिंदु निकालने हमें, वो समस्त बिंदु निकालने जिन पे मतलब असात्यता की जांच करनी, हमें ये बताना किस पे सतत है किस पे कैसा है ये असतत। तो मैंने c कोई क्या मान ली, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो इसमें 2 केस लूँगा मैं, एक तो पूर्णांक है और एक पूर्णांक नहीं है। तो मैं पहले क्या ले रहा, c कोई क्या है, पूर्णांक है। तो c पूर्णांक है, तो पहले मैं क्या निकाल रहा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट किसके बराबर होता है, x टेंस टू c नेगेटिव होता है, और किसके बराबर आता है, f(x) की, f(x), ठीक है, इसका मान बताओ किसके बराबर आएगा, लिमिट कितना, h टेंस टू 0 f c माइनस h,
ये मैंने भैया LHL में आपको बता ही दिया था। x टेंस टू a पे नहीं बताया था क्या? बताना क्या बताया था LHL fx के लिए? लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव fx बताया था। और क्या किसके बराबर आ जाता था ये? s टेंस टू 0 fa माइनस h। तो यहाँ पे c है तो बस c माइनस h आ जाएगा। अब ये बताओ fx किसके बराबर है? fx x के बराबर है इस ब्रैकेट में, और हमें मान किसका चाहिए? c माइनस h का। तो x की जगह क्या पुट कर दिया? तो इसका मान कितना आएगा? c माइनस h। तो इसका मान वहाँ से रखते हैं फंक्शन से। तो लिमिट s टेंस टू 0 कितना आ जाएगा? c माइनस h। अब c माइनस h का मान मैं अभी पूछ रहा था तुमसे, क्या पूछ रहा था? जैसे कि जैसे ब्रैकेट है, मैंने तुमसे पूछा 5 माइनस h का मान, तुमने क्या बताया? 4। मैंने कहा भैया 10 माइनस h भी बता दो, तुमने कितना बताया? 9। तो जितना भी पूर्णांक है उससे कैसा आ रहा? जितना भी पूर्णांक है उससे कैसा आ रहा? तो जितना भी पूर्णांक है उससे कैसा आएगा? इस ब्रैकेट का मान आएगा c माइनस 1। तो कितना आ जाएगा? लिमिट s टेंस टू 0, इस ब्रैकेट का मान आएगा c माइनस 1। अब इसमें h है कहीं रखने के लिए, तो किसके बराबर आएगा? अब किसका मान निकाल लूँगा? RHL का। ये तो बना लिया होगा सबने, ये तो मिटा दूँ ना। अब निकालेंगे क्या? RHL। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव fx। तो बताइए कितना आएगा? लिमिट s टेंस टू 0 fc प्लस h। फंक्शन से मान बताना इसका। लिमिट s टेंस टू 0, बताओ fc प्लस h का मान कितना आएगा? ब्रैकेट में कैसा आएगा? अब एक बात बताओ तुम, मैं तुमसे ये कहने लगूँ 5 प्लस h कितना आएगा? 5 आएगा, क्योंकि h का मान किसके बीच होता है? 0 और 1 के। भाई 5 दशमलव कुछ भी आएगा, 5 दशमलव कुछ का मान 5 नहीं आएगा। 8 प्लस h किसके बराबर आएगा? 8 के। तो ये किसके बराबर आएगा? लिमिट s टेंस टू, इस ब्रैकेट का मान किसके बराबर आएगा? h तो है ही नहीं कहीं भी, तो कितना आ जाएगा? RHL बराबर नहीं है किसके? या LHL बराबर नहीं है किसके? अतः सभी पूर्णांकों के लिए दिया गया फलन असतत है। अतः दिया गया फलन सभी पूर्णांकों के लिए कैसा है? असतत है। असतत है। करिए। ठीक है, नीचे भैया वीडियो में दिख नहीं रहा, पर समझ जाना क्या लिख दिया मैंने। अतः दिया गया फलन सभी पूर्णांकों के लिए असतत है। केस सेकंड देखिए। अब नोट हो गया ना, सभी ने कर लिया? केस सेकंड में लिखिए, यदि c कोई पूर्णांक नहीं है, जब c कोई पूर्णांक नहीं है तो ये लिमिट, जब ये पूर्णांक, सपोज c कोई पूर्णांक नहीं है, तो चलो इससे भी निकाल सकते हैं LHL से भी। तो ये आएगा। अब ये देखो, जैसे मान लिया c का मान कुछ भी हुआ, भाई c का मान हुआ 1.5 हुआ, c का मान कितना हुआ? 1.5। और ये h की वैल्यू बहुत छोटी होती है 0 और 1 के बीच की, ऐसे मानिए 0.00 मतलब 2 कुछ ऐसे ही मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए। तो जब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो 1 पॉइंट कितना बचेगा? फिर भी मतलब लगभग 1 पॉइंट कुछ ही आएगा।
तो जैसे मैं इसमें से h को घटाऊंगा तो किसके बराबर आएगा, ये c के बराबर ही आएगा। नहीं आई बात समझ में? मैंने 1 मिनट ज़रा समझ लो, कोई बात नहीं। मैं तुमसे पूछ रहा कि c का मान मैंने आपके ले लिया 1.5 ले लिया, और जो ये h का मान होता है ना, ये बहुत छोटी वैल्यू होती है। सपोज 0 0 ऐसे 2 मान लो, तो ये बताओ किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा? मतलब 1.4 जो भी आएगा तो ब्रैकेट से बाहर निकाल के तो 1 ही आएगा ना। और यदि मैं इसे जोड़ दूं इसमें, जब भी ब्रैकेट सोल्व करके किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर ही आएगा जब भी। ठीक है, तो इसमें ये सब वैल्यू बराबर आती हैं, तो इसमें करने का जो तरीका होता है, वैसे तो ये सब वैल्यू बराबर सतत आएगा, और सतत के लिए मैंने तो आपको बता रखा कैसे करते हैं। एक तो लिमिट निकाल दो, लिमिट कितनी, x टेंस टू c, f(x) निकाल दो, लिमिट x टेंस टू c, f(x) का मान बताना, ऊपर से x आएगा, लिमिट, ठीक है, c लिमिट रख दो, लिमिट रख देंगे तो कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। अब c कोई पूर्णांक तो है नहीं, तो c क्या हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, वही 1.5 है सपोज। c का मान सपोज कितना, 1.5, तो बताना किसके बराबर आएगा, ये 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस लिमिट का मान जो आ जाएगा c आ जाएगा, और ऐसे ही फिर किसका मान निकाल लेंगे, fc का मान, तो दोनों वैल्यू बराबर आएंगी। चलिए पहले आगे का मिटा देता हूँ, इसे नोट करो। ठीक है, तो ये लिमिट का मान c के बराबर आएगी, और तथा किसका मान निकाल लेंगे, fc का मान भी c के बराबर आएगा, तो ये बराबर आएंगे। तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ से, लिमिट x टेंस टू c, f(x) बराबर किसके आ जाएगा, fc, अतः दिया गया फलन, ठीक है, c के लिए कैसा है, बराबर आए तो सतत है। और वैसे भी आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा था, ग्राफ में केवल कहाँ पे टूटा हुआ था, पूर्णांकों पे, और पूर्णांकों पे कैसा आया, ये असतत। तो ऐसा कर सकते हैं, ग्राफ बनाने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे तो इसमें। अब एक प्रमेय का स्टेटमेंट याद रखेंगे, प्रमेय नंबर फर्स्ट देखिए, चलिए प्रमेय नंबर 1 देखिए। मान लीजिए f तथा g दो ऐसे वास्तविक फलन हैं, f और g कैसे फलन है, दो वास्तविक फलन हैं जो एक वास्तविक संख्या c के लिए सतत है। दो ऐसे वास्तविक फलन हैं f और g जो किसी वास्तविक संख्या पे दोनों के दोनों कैसे हैं, सतत हैं। यदि दोनों फलनों को जोड़ेंगे तो भी वो x बराबर c पर कैसे होंगे, सतत होंगे। दोनों फलनों को घटाएंगे, f और g को घटाएंगे, तब भी दोनों फलन x बराबर c पर कैसे होंगे, सतत होंगे। दोनों फलनों की क्या करेंगे, यदि गुणा करेंगे तब भी दोनों फलन x बराबर c पर कैसे होंगे, सतत हैं। और उनको डिवाइड भी करेंगे, f अपॉन g भी करेंगे तो x बराबर c पर कैसे होंगे, सतत होंगे। जबकि नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए, 0। भाई 0 से तो इन्फिनिटी बन जाता है ये। तो थोरम में सीधे सीधे ये कह रहा, दो फलन है हमारे पास, क्या, f और g। दोनों फलन कैसे हैं, वास्तविक फलन हैं, और कोई c संख्या भी कैसी है, वास्तविक संख्या है। तो दोनों फलनों को जोड़ देंगे तब भी दोनों फलन कैसे होंगे, सतत होंगे। कौन से बिंदु पे, x बराबर c पर। और दोनों को घटाएंगे जब भी कैसे होंगे, सतत होंगे। दोनों की गुणा करेंगे जब भी x बराबर c पे कैसे होंगे, सतत होंगे। दोनों को भाग करेंगे तब भी x बराबर c पर कैसे होंगे, जबकि g बराबर नहीं है 0 के। नोट करिए थोरम ये। एग्जाम्पल नंबर 16, सिद्ध कीजिए प्रत्येक परिमेय फलन सतत होता है। प्रत्येक परिमेय फलन कैसा होता है, सतत। तो परिमेय फलन कैसा होता है, जैसे मैंने ये मान लिया f(x) बराबर, एक मिनट, f(x) बराबर देखिए, मान लिया कोई भी फलन ले लिया x² + 2x बटे में कुछ भी ले लिया x - 1 ले लिया। तो ये फलन कैसा है,
परिमेय फलन है। जैसे परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होती है, पर नीचे वाला किसके बराबर नहीं होता, 0 के। तो ऐसी जो ये परिमेय फलन है, तो ये परिमेय फलन होगा जबकि नीचे वाला किसके बराबर नहीं होने का, 0 के। ये कोई बहुपद है और हम जानते हैं प्रत्येक बहुपद सभी बिंदुओं पर कैसा होता है, सतत। और ये भी कोई बहुपद है, ये भी सभी बिंदुओं पर कैसा होगा, सतत होगा। और एक अभी हमने परमेय पढ़ी, ठीक है, परमेय क्या पढ़ी, f और g दो वास्तविक फलन हैं और x बराबर c कोई वास्तविक संख्या है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा, f प्लस g कैसे होंगे, सतत होंगे, किस बिंदु पे, x बराबर c पे। f माइनस जी भी कैसे होंगे, कौन से बिंदु पे, x बराबर c पर। f इंटू जी भी कैसे होंगे, x बराबर c पर। यदि उन्हें डिवाइड करें, f बटे क्या करें, g करें, तब भी कैसे होंगे, वो सतत होंगे, वो भी किस बिंदु पे, x बराबर c पर। नीचे वाला फलन क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आसान सा ही क्वेश्चन है। हमने fx बराबर कोई एक परिमेय फलन मान लिया। तो जब ये परिमेय फलन है तो फलन fx, ठीक है, तब परिभाषित होगा जब hx किसके बराबर नहीं होगा, 0 के। फलन ही तभी परिभाषित होगा जब नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए, 0। और परिमेय संख्या में भी आप जानते हो नीचे वाला किसके बराबर नहीं होता, तो परिमेय फलन में भी hx किसके बराबर नहीं है, 0 के। तो यहाँ पे बस ये लिख देंगे, हम जानते हैं कि gx तथा hx, ठीक है, किसी वास्तविक बिंदु लिख सकते हैं, किसी वास्तविक बिंदु x बराबर c पर सतत है तथा hx किसके बराबर नहीं है, 0 के। तो इन्हें डिवाइड भी करते हैं तो ये x बराबर c पर कैसा होगा, सतत है। अतः प्रत्येक परिमेय फलन कैसे होते हैं, सतत होते हैं। ठीक है, चलिए बाकी कल करेंगे।